गाइस वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन स्टडी। तो हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन है? सांड का। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर है। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सींगयुग देवता की कृति पाई गई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझा, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता का पर प्रकाश डाला पुरातत्व संबंधी खुदाई में। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य के काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली से। वह स्थान जहाँ से शैव पेटिका के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। वह स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए। बुरजोम से जोरवे कल्चर इम्पोर्टेंट है। एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर में तात्विक महत्व का स्थल है बुरजोम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जिस निकास व्यवस्था के लिए नालियों को पकी ईंटों से बनाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सोरतुघई स्थल अफगानिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। प्राकृतिक चारकोल है ये। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था हिंदौस। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। वह शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, यानी कि धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में धातु मिली थी तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिले थे बनावली से। 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने द्वारा। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान राज्य के गुजरात में स्थित हैं। हड़प्पा स्थल पर हल रेखाएं के निशान पाए गए कालीबंगा से। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी सुमेरियन। हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगई स्थल पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई गई है लोथल से। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस आदि घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। हड़प्पा राज्य के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल की हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी करती हुई लड़की की सामग्री को कांसे से बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है दैमाबाद, प्रवरा नदी के तट पे है। हड़प्पा स्थल भारत के दैमाबाद में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है रोपड़ में।
रोपड़ में नहीं था। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल कालीबंगा है। नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पाकालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले कालीबंगा से सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी बीसीई के में पुराने फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया जाता था। एक तरफ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ हड़प्पा पूरा स्थल है, दूसरी तरफ फसलें संदूकड़ों से मिला सरसों, हड़प्पा से तिल, कुंताशी से कोंदो, हुलास से धान। अब नेक्स्ट है गाइस ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो स्टार्ट करते हैं। उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। 4 वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार पेशा था। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया। सबसे पुराना हिंदू का महाकाव्य रामायण है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ के लगभग से संकेत करता है आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वेद काल की प्रतीक है। दहेज प्रथा वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। चावल सत्यमेव जयते महावाक्य उद्गृष्ट है मुंडक उपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। ब्राह्मण ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। नेक्स्ट है हमारे पास ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। वह भारत पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र होता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद में ब्राह्मण मूल पाठ है। नेक्स्ट है हमारे पास ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को है समर्पित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है योगवेद। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। वर्षा व चक्रवात के बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं उपनिषद। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों का स्वामी, रोग के उपचार और धन में दाता माना गया है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम के रूप में भी जाना जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं हैं 2। वैदिक ग्रंथों के अनुसार सग्रहित्री का कार्य कोषाध्यक्ष खंजाशी का है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा देवता का सृजनकर्ता माना गया है। ऐत्रेय उपनिषद में ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 8वें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराने उपनिषद माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के साथ 10 सूक्त के 10 सूक्त अध्याय चिन्ह मंडल जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। 1028 10 सूक्त और 1000 मंडल। ऋग्वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। चारों वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र शामिल है। यजुर्वेद में उपनिषद शब्द में उप शब्द का दर्शाता है निकटता। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सामवेद को गीता की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र है जिसमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। वेदों का निरुक्त अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धत एक मंत्र है। मुंडकोपनिषद में। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद युद्ध कौशल से है।
नेक्स्ट है हमारे पास सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। नेक्स्ट है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। मुंडकोपनिषद से संबंधित है। अर्थवेद भारत में की वैदिक काल अवधि कब तक चली, तो ये 1500 से 500 तक ईसा पूर्व तक चली। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार बताया गया है। महाउपनिषद में वासुदेव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये अब वाले एग्जाम में पूछा जाएगा ज़रूर। 1,10,811 उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। ऋग्वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे। सोम प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि एवं पशुपालन था। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था। राजस्व कर जमा करने वाला। व्याकरण जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। हमारे पास नेक्स्ट है महाभारत ग्रंथ का उपनाम सतसहस्त्री संहिता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिला ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। सामवेद में ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। बलियम कर्मकांड में गोत्र शब्द का प्रमुख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है प्रयोग। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वेद ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु किया गया है, प्रयोग किया है जौ से। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा ही जाता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारे पास ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अगन्य गाय को कहा गया है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु पंचाल को। कुरु जो कि पंचाल में था। वैदिक कर्मकांडों में होता का संबंध था ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित सरस्वती नदी को कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित है। ऋषि गौतम राहुगुण से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह शतपथ ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्वों को दिखाया गया है मैत्रेयणी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर एजुकेशन स्टडी चैनल।